Hey guys, welcome to the fifth episode of our 10-day SQL series. Today, we are going to see some pre-built function in SQL. Pre-built function रेडी टू यूज़ कमांड होते हैं SQL में, जिसका यूज़ करके हम SQL में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी कॉलम का टोटल फाइंड करना हो तो मैं सम फंक्शन का यूज़ करूँगी। अगर मुझे कस्टमर नेम को अपर केस में करना हो तो मैं अपर फंक्शन का यूज़ कर सकती हूँ। इसी प्रकार बहुत से फंक्शन SQL में अवेलेबल है दैट वी आर गोइंग टू सी टुडे। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद आवर वीडियो। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एग्रीगेट फंक्शन। अगर आप किसी भी कॉलम पे एग्रीगेट फंक्शन का यूज करते हो तो वो रो बाय रो उस कॉलम की वैल्यू को कैलकुलेट करेगा एंड एट द एंड वो समराइज करके आपको एक सिंगल वैल्यू देगा। फर्स्ट वी हैव काउंट फंक्शन। इट काउंट रोज और नॉन नल वैल्यूज। अगर आपको पता लगाना है कि आपकी टेबल में टोटल कितने कस्टमर है या कितने ऑर्डर प्लेस हुए हैं तो आप काउंट यूज करेंगे। देन वी हैव सम फंक्शन। इट ऐड अप न्यूमेरिक वैल्यू इन अ कॉलम। ये न्यूमेरिकल डेटा का टोटल निकालने के काम आता है, जैसे कि पूरे मंथ की कितनी टोटल सेल हुई है, ये आप सम फंक्शन का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव अवर एवरेज फंक्शन। इट कैलकुलेट द एवरेज ऑफ अ न्यूमेरिक कॉलम। अगर आपको प्रोडक्ट की एवरेज प्राइस या एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी निकालनी हो तो आप एवरेज फंक्शन यूज कर सकते हो। वी हैव देन द मीन फंक्शन। इट फाइंड द लोएस्ट वैल्यू इन आवर कॉलम। सपोज पूरी टेबल में मुझे सबसे छोटी वैल्यू फाइंड करनी है, देन इन दैट केस आई कैन यूज द मीन फंक्शन। देन वी हैव अवर मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन वी यूज टू फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू इन आवर कॉलम। या नाउ लेट्स स्टार्ट विद द काउंट फंक्शन। हियर वी हैव अवर स्टूडेंट टेबल। अब मुझे इसमें फाइंड करना है कि टोटल कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है इस टेबल में। यहाँ तो मेरे पास छोटा डेटा है, सो आई कैन सी कि टोटल 8 स्टूडेंट प्रेजेंट है, बट अगर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होगा तो इन दैट केस इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू फाइंड द काउंट। सो किस तरीके से हम उसे फाइंड कर सकते हैं? द सिंटैक्स इज सेलेक्ट काउंट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, जो आपका टेबल नेम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास टोटल 8 स्टूडेंट है, तो 8 लिख कर आ गया। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर कॉलम का काउंट टोटल फाइंड करना हो तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे बस कॉलम नेम दे दीजिए। और अगर आपको यहाँ पे नो कॉलम नेम की जगह नेम चाहिए, यानी आपको चाहिए कि ये टोटल लिख कर आए, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे बस आप लिख दीजिए एस, जो भी आपको नेम देना है इस कॉलम का। मैं यहाँ पे टोटल दे रही हूँ। तो आप देख सकते हैं टोटल स्टूडेंट आईडी हमारे पास 8 है, जो कि यहाँ पे लिख कर आ गई। अब सम फंक्शन देखते हैं हम। अब मैं यहाँ पे जितने भी मार्क्स स्टूडेंट्स को मिले उसका मैं टोटल करूंगी, तो मैं सम फंक्शन का यूज कर सकती हूँ उसके लिए। सेलेक्ट सम मार्क्स, जो कि कॉलम नेम है फ्रॉम स्टूडेंट। इसे भी हम नाम ही दे देते हैं एज टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 675 मार्क्स है, जो टोटल आ गया है हमारा विद द हेल्प ऑफ सम। अगर मुझे इसका एवरेज निकालना हो तो मैं इसका एवरेज भी निकाल सकती हूँ इस मार्क्स का। बस आपको सम की जगह एवरेज लिखना होगा, तो आपको एवरेज मिल जाएगा मार्क्स का। तो यहाँ पे हमें एवरेज भी मिल गया है। अब मुझे मिनिमम मार्क्स फाइंड करना है कि मिनिमम मार्क्स क्या है हमारे टेबल में, तो उसे हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं? सिलेक्ट मीन मार्क्स। तो 67.25 मेरा मिनिमम मार्क्स है। आप यहाँ पे टेबल में भी देख सकते हो, यहाँ पे 67.25 जो कि रोहित को मिला है, ये मिनिमम मार्क्स है हमारे टेबल में। अगर मुझे इसी प्रकार मैक्स फाइंड करना हो, मैक्स मार्क्स, तो वो भी आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मैक्स फंक्शन। तो 91.75 हमारे पास मैक्स मार्क्स है, जो कि हमारे टेबल में किसके पास है? ये 91.75
स्नेहा को मिला है। व्हाट इज स्ट्रिंग फंक्शन? सिंपल वर्ड में कहे तो स्ट्रिंग फंक्शन टेक्स्ट डेटा को मैन्युपुलेट, क्लीन और फॉर्मेट करने के काम में आता है। जब भी आपको डेटाबेस में टेक्स्ट के साथ डील करना हो, ये फंक्शन आपका काम बहुत आसान कर देता है। फर्स्ट वी हैव द अपर फंक्शन। इट फोर्स कन्वर्ट ऑल कैरेक्टर टू अपर केस। अगर आपका डेटा लोअर केस में है और आप उसे कैपिटल लेटर में दिखाना चाहते हैं तो आप अपर केस का यूज कर सकते हैं। जस्ट अपोजिट टू दैट वी हैव लोअर फंक्शन। इट फोर्स कन्वर्ट ऑल कैरेक्टर टू लोअर केस। ये सारे टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में बदल देता है। नेक्स्ट इज लेंथ। इट measures द टोटल कैरेक्टर काउंट ऑफ अ स्ट्रिंग। इसे हमें पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट स्ट्रिंग में टोटल कितने कैरेक्टर या लेटर हैं। मूविंग टू कॉन्केट। सपोज अगर आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जोड़कर एक पूरा नेम बनाना है तो आप कॉन्केट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। देन वी हैव ट्रिम फंक्शन। डेटा एंट्री करते वक्त कभी कभी फालतू के स्पेस हमारे डेटा में आ जाते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिम फंक्शन वी कैन रिमूव दैट। नेक्स्ट इज सब स्ट्रिंग। इट स्लाइस आउट अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। इससे यूज करके आप पूरे टेक्स्ट में से एक छोटा पार्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड फाइनली द लास्ट वन ऑन आवर स्लाइड इज रिप्लेस। स्ट्रिंग में किसी स्पेसिफिक वर्ड या कैरेक्टर को नए टेक्स्ट से बदलने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी द प्रैक्टिकल फॉर स्ट्रिंग फंक्शन। सपोज यहाँ पे मुझे स्टूडेंट नेम को अपर केस में करना हो, सारे स्टूडेंट को, तो उसे हम विद द हेल्प ऑफ अपर फंक्शन किस तरीके से कर सकते हैं? सेलेक्ट अपर, कॉलम नेम दे दीजिए स्टूडेंट नेम एज नेम फ्रॉम टेबल स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी स्टूडेंट नेम है वो हमारे कैपिटल लेटर में आ गए। अगर मुझे सेम, अगर यहाँ पे मुझे ईमेल है, कभी कभी ईमेल जो एंट्री हम करते हैं तो कैपिटल लेटर में भी लिख देते हैं लोग, बट मोस्टली ईमेल जो हमारे होते हैं वो स्मॉल लेटर में ही सारा होना चाहिए। जैसे स्नेहा का यहाँ पे एस कैपिटल है, तो मुझे इसे ईमेल को स्मॉल लेटर में करना है, तो उसे हम किस तरीके से कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ लोअर केस, सिलेक्ट लोअर ईमेल फ्रॉम एस, न्यू ईमेल फ्रॉम स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी ईमेल हमारे पास प्रेजेंट है वो स्मॉल केस में हो चुके हैं। नाउ विद द हेल्प ऑफ लेंथ फंक्शन वी कैन फाइंड हमारे स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर है। सपोज यहाँ पे मुझे सिमरन जो है उसकी नेम में कितने कैरेक्टर वो फाइंड करना है, तो उसे हम किस तरीके से कर सकते हैं? सिलेक्ट लेंथ, यहाँ पे स्टूडेंट नेम दे दीजिए, कॉलम नेम जो हमारा है, फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट, एंड सिमरन की आईडी क्या है? 8, वेर स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिमरन के नेम में टोटल 8 कैरेक्टर। नाउ यहाँ पे मुझे कौन सा स्टूडेंट किस सिटी में से है एक सेंटेंस में दिखाना है, तो उसके लिए मैं कॉन्केट का यूज कर सकती हूँ। किस तरीके से हम कर सकते हैं वो? सिलेक्ट कॉन्केट, स्टूडेंट नेम दे दीजिए, हमारा जो कॉलम नेम है वो स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम मतलब यहाँ पे सपोज यहाँ राहुल आएगा, राहुल लीव्स इन सिटी नेम मुझे चाहिए, ठीक है, तो राहुल इज फ्रॉम में रख लेते हैं, या फिर राहुल इज फ्रॉम, यहाँ पे मैं मैनुअल टेक्स्ट एंटर करूंगी और यहाँ पे सिटी फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट इन्फो, इस कॉलम को हम एक नेम दे देंगे स्टूडेंट इन्फो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आ गया राहुल इज फ्रॉम बॉम्बे। बट यहाँ पे स्पेस नहीं है, राहुल के नाम के बाद इस में एक स्पेस होना चाहिए, तो हम स्पेस भी क्रिएट कर सकते हैं। किस तरीके से? बस यहाँ पे टेक्स्ट में आप एक स्पेस एंटर कर दीजिए तो वो आ जाएगा अपने आप ही स्पेस। नाउ वी हैव गेट, नाउ सपोज मुझे स्टूडेंट नेम के सिर्फ आगे के 4 वर्ड ही चाहिए, तो विद द हेल्प ऑफ सब स्ट्रिंग वी कैन फाइंड इट। किस तरीके से हम इसे कर सकते हैं? सिलेक्ट सब स्ट्रिंग, हम किस में से ले रहे हैं? ये स्टूडेंट नेम से ले रहे हैं, तो स्टूडेंट नेम। अब यहाँ पे मुझे स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ इंटीजर एंड कहाँ तक आपको इंटीजर चाहिए वो डिफाइन करना होगा। तो स्टार्टिंग यहाँ पे 1 से होता है, 1 से लेके मुझे 4th कैरेक्टर तक चाहिए, तो 1 to 4 मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया फ्रॉम स्टूडेंट
टेबल। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जितने भी स्टूडेंट है मुझे उनके स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर मिल चुके हैं नेम के। नाउ लेट्स सी द रिप्लेस। यहाँ पे मेरे पास ईमेल आईडी है स्टूडेंट की। अब मुझे इनका @gmail को रिप्लेस करके एक कॉलेज का डोमेन मुझे देना है। सपोज GCA कॉलेज लेते हैं हम, ठीक है। तो इनका @gmail.com हटा के मुझे @gec.com करना है। तो उसे हम रिप्लेस की मदद से कर सकते हैं। किस तरीके से? सिलेक्ट ईमेल, ईमेल रिप्लेस ईमेल। ईमेल के किस पार्ट को हमें रिप्लेस करना है वो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा। @gmail.com को मैं रिप्लेस करना चाहती हूँ gc.com से। ओके, बंद कर दीजिए ब्रैकेट। एस न्यू मेल फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरे पुराने ईमेल थे। यहाँ पे मुझे न्यू ईमेल मिल चुका है। जो email.com था, सॉरी gmail.com था, वो अब gc.com हो चुका है। Now let's see the numeric function. These function perform mathematical transformation on individual numeric cell. जब हमारे पास डेटाबेस में प्राइस, मार्क्स या कैलकुलेट किए हुए अमाउंट होते हैं, तब हम इन इंडिविजुअल नंबर को मॉडिफाई या फॉर्मेट करने के लिए इन फंक्शन का यूज करते हैं। Let's understand them one by one. First function is round function. It limits a number to a set number of decimal place. अगर हमारे पास लंबे डेसिमल नंबर है तो उन्हें क्लीनली शो करने के लिए हम डेसिमल वैल्यू तक फिक्स कर सकते हैं with the help of round function. Next is ABS, which stand for absolute value. It convert any negative number into positive equivalent. अगर बिजनेस मैथ्स में कोई कैलकुलेशन नेगेटिव में चली जाए पर आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू से मतलब हो तो आप ABS यूज करेंगे। Moving to ceiling, it forces a decimal upward to the next whole integer. सिंपल वर्ड में कहें तो ये नंबर को हमेशा ऊपर की तरफ राउंड ऑफ करके कंप्लीट इंटीजर बना देता है। Just opposite to that, float drop a decimal downward to a previous whole integer. And finally we have mode और the modular operator. जब आप एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो बचा हुआ रिमाइंडर निकालने के लिए हम मॉड्यूल फंक्शन का यूज। Now let's see the difference between ceiling and floor. So ceiling जो वैल्यू को अपवर्ड राउंड ऑफ करेगा एंड फ्लोर जो वैल्यू को डाउनवर्ड राउंड ऑफ करेगा। तो हम यहाँ पे अमन के लिए देखेंगे। जो अमन का मार्क्स है वो 85.50 है। तो इसे हम सीलिंग एंड फ्लोर में क्या वैल्यू आएगी वो देखते हैं। सिलेक्ट सीलिंग मार्क्स, कॉलम जो हमारा है, फ्लोर मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, वेर स्टूडेंट आईडी दे देते हैं हम अमन की, स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सीलिंग ने इसे अपवर्ड राउंड ऑफ किया। जो 85.50 था वो 86 हो चुका है एंड फ्लोर ने उसे डाउनवर्ड राउंड ऑफ किया। जो 85.50 था वो 85 हो चुका है।